हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर चेतना राठौर और आप यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं प्रमाण मैथ्स चैनल से, द प्रूफ ऑफ एक्सीलेंस। लास्ट वीडियो, इस वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ पर हमने रियल नंबर्स को स्टार्ट किया है अपनी क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 1। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स बेसिकली कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? कल रियल नंबर से, है ना स्टूडेंट। उस वीडियो को ज़रूर शो कर देख लेना ताकि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएं। स्टूडेंट, हम आज इर्रेशनल नंबर में सबसे पहले एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। ये आपके NCERT बुक से ही लिया है सारा टॉपिक। देखिए क्या है थ्योरम, क्या एक्सप्लेन करना है कि लेट यानी प्रूफ क्या करना है कि P बी एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है। कल की वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस कर लिया था, उस वीडियो को ज़रूर आप देख लेना प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग, कंपोजिट नंबर के रिगार्डिंग। यदि P कोई प्राइम नंबर है देन शो करना है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A। स्टूडेंट, यहां पर A क्या है? हेयर A इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। कल हमने इंटीजर भी डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट। यदि P कोई प्राइम नंबर है और वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है देन P मस्ट डिवाइड A और A इज हेयर एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। हेयर वी जॉइन प्रमाण maths and the proof of excellence. That's why I given the proof of this theorem. Very interesting and easy method. Student, let's start. Let आपने कंसिडर कर लिया कि यदि P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, तो इसका मतलब हम पहले लेट कर लेते हैं A क्या है। A में क्या होंगे? सारे के सारे हमने ले लिए प्राइम नंबर्स ले लिए। यहाँ पे P1 P2 P सारे क्या हैं? ये P1 P2 अप टू Pn ऑल क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं। स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स कौन से हैं स्टूडेंट? जिनके ओनली 2 फैक्टर्स थे। हमने लिया था ना 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ किया था ना स्टूडेंट कल। चलिए, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। और यदि हम इसको A स्क्वायर कर दें, दो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हम क्या कर रहे हैं? P1 P2 अप टू Pn को मल्टीप्लाई कर दिया P1 P2 एंड Pn से। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी यहाँ तक नहीं। सपोज यही नंबर था और इसी का हमने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया? इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई। ये हम एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब देखो हमें गिवन क्या था? गिवन है इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, है ना, ये गिवन है। दिस इम्प्लाइज इनमें से कोई ना कोई क्या है? एक नंबर P है, तभी तो डिवाइड करेगा। सपोज 25 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 5। तो कहीं ना कहीं 5 इसमें है। क्लियर हो रही है ना स्टूडेंट आपको ये बात? तो P डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? P is one of the factor। कहीं ना कहीं वो फैक्टर अवेलेबल है किसमें? A स्क्वायर में। और हमारी हमने कल की थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या किया था स्टूडेंट उसमें? कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं किसमें? प्राइम नंबर्स में। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स क्या था? सपोज 25 को मैं कैसे लिखती हूँ? ये कंपोजिट नंबर है, इसको मैं प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकती हूँ। क्लियर है ना स्टूडेंट? तो हम किसी भी आपके कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो P क्या है? फैक्टर ऑफ A स्क्वायर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? P is one of the number किसमें? P1 P2 अप टू Pn के अंदर होगा ये कहीं ना कहीं, क्योंकि A स्क्वायर की वैल्यू यही थी। दिस इम्प्लाइज, स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखना,
क्या लिखा है, p इनमें से ही एक नंबर है, तो हम लिख सकते हैं p डिवाइड करेगा किसको, p1 p2 और pn को। दिस एम्प्लाइज p डिवाइड करेगा किसको, क्योंकि p1 p2 p3 क्या थे, ये सारे a थे। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या आपको नेक्स्ट हम करते हैं कि इफ p इज प्राइम, कोई भी प्राइम है और उसको हमने रूट कर दिया, तो ये इज ऑलवेज क्या होगा, इर्रेशनल होगा। स्टूडेंट बहुत आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझना है, आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में। इफ p इज प्राइम तो रूट p इज ऑलवेज इर्रेशनल। दिस इम्प्लाइज, किसी एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे 3 प्राइम नंबर है, 3 इज प्राइम, रूट 3 करेंगे तो ये हमारा कैसा होगा, इर्रेशनल। रूट 3 इज इर्रेशनल। इसको हम क्या करके दिखाते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं। प्रूव करेंगे कैसे, लेट सपोज कर लेते हैं रूट 3 इज रैशनल। कोई भी नंबर रैशनल होता है, दिस इम्प्लाइज रूट 3 इज p by q फॉर्म, and this implies p and q are co-prime। स्टूडेंट कल आपको co-prime की डेफिनेशन बताई थी, दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF निकालते हैं p और q का, तो वो क्या होगा, 1 होगा। और बेसिकली यहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये 0 हो जाएगा ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये कंडीशन अप्लाई करनी है किसके लिए, रैशनल के लिए। याद रहेगा स्टूडेंट। चलिए हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। रूट 3 इंटू क्यू इक्वल पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 3q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर। स्टूडेंट स्क्वायर किया है हमने बोथ साइड में, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर आपको 3 एक प्राइम नंबर दिख रहा है और ये प्रोडक्ट में है q स्क्वायर के साथ, और इसका मतलब p स्क्वायर कैसे एक कंपोजिट नंबर होगा जिसके 2 फैक्टर हैं, जिसको हमने एक प्राइम और एक और नंबर में हमने डिवाइड कर दिया है। क्या आपको ये किसी पिछले थ्योरम से मैच करता हुआ दिख रहा है कि इफ 3 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड करेगा किसको, p को। लिख सकती हूँ मैं, ये लिख सकती हूँ कि 3 डिवाइड कर रहा है p, कौन से थ्योरम अभी पीछे किया था, इफ p एनी प्राइम, है ना, किया था ना अभी। और हमने किया था कि p डिवाइड करता है यदि किसी a स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो p डिवाइड करेगा किसको, a को। तो यहाँ पर p क्या है, प्राइम है, तो ये प्राइम नंबर आपको दिख रहा है, वही कंसेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, p इक्वल 3k, ऐसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट, हो सकता है ना, या q 3q लिख सकते हो स्टूडेंट। ये तो नहीं है, यहाँ पे तो क्यों है, 3 इक्वल 3q। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व किया है। p इक्वल 3q, ये हमने कंसेप्ट अप्लाई कर दिया। स्टूडेंट यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूँ बोथ साइड, तो कैसे लिख सकते, स्टूडेंट देखो ये 3 डिवाइड कर रहा है p को, है ना, 3 डिवाइड्स p, दिस इम्प्लाई p इक्वल टू 3q1, कोई और नंबर उसका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो p स्क्वायर इक्वल टू 9q1 स्क्वायर। स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा आपका, p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया ऊपर से, p किसके इक्वल है, p स्क्वायर की वैल्यू 3q स्क्वायर इक्वल 9q1 स्क्वायर, और q स्क्वायर इक्वल टू 3q1 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 3 divides q square. This implies 3 divides q. This implies 3 is common factor of p and q, which is contradictory. कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया ना। अभी हमने कहा कि HCF ऑफ पी क्यू तो 1 है, यहाँ पर तो HCF ऑफ पी क्यू 3 आ गया। दिस इम्प्लाइज आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, रॉन्ग हो गया तो रूट 3 इज इर्रेशनल। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो ही नहीं सकती।
चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं स्टूडेंट √5। √5 इज इर्रेशनल। ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन है कि √3 इज इर्रेशनल है। √3 को इर्रेशनल के लिए हम क्या करते हैं, लेट √3 नहीं √5, √5 इज इर्रेशनल, लेट √5 इज रैशनल। रैशनल होगा तो √5 इज p/q फॉर्म होगा। p/q फॉर्म है, pq का जो HCF निकलेगा वो 1 होगा और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज √5 q इक्वल p, और लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड इज p स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड करता है किसको, p स्क्वायर को, और 5 डिवाइड करेगा किसको, p को। यदि p को डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, कोई भी नंबर, वो किसके इक्वल होगा, p के इक्वल होगा। यदि मैं इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देती हूँ तो हम p स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं 25k स्क्वायर इक्वल, यहाँ से हमने वैल्यू लिख दी 5k स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 5k स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज स्टूडेंट 5 डिवाइड्स कर रहा है किसको, q स्क्वायर को। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड कर रहा है किसको, q को। दिस इम्प्लाइज HCF ऑफ p एंड q, यहाँ पर तो 5 आ गया, ये कंट्राडिक्टरी हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, क्योंकि हमने तो कहा था दोनों का HCF 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया, तो हमने कह दिया √5 इज इर्रेशनल। क्या कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। ऐसे ही क्वेश्चन एक और कर सकते हैं। √2 अभी हम बता सकते हैं, √2 रैशनल होगा या इर्रेशनल। √2 हमने लेट कर लिया कि ये रैशनल है, तो 2 किसके इक्वल हो गया, p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, और p स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 2q स्क्वायर। हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड करता है p स्क्वायर को, 2 डिवाइड करेगा किसको स्टूडेंट, p को भी। दिस इम्प्लाइज p को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 इंटू r फॉर्म लिख सकती हूँ। यहाँ पे r क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी इंटीजर भी लिख सकते हो, एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ पर k था, एनी इंटीजर। स्टूडेंट ध्यान रहेगा नहीं, कोई भी इंटीजर हो सकता है, जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो क्या बन जाएगा, p, क्योंकि 2 डिवाइड करता है p को, तो p इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। स्क्वायर कर दे दोनों साइड में और p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, q इक्वल टू r स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये हो गया ना। दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स q, दिस इम्प्लाइज HCF ऑफ pq कितना हो गया, 2 हो गया, कॉमन फैक्टर, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। तो √2 क्या हो गया, इर्रेशनल। क्या कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप किया है। स्टूडेंट एक और एनसीईआरटी में बुक, जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उसमें क्वेश्चन नंबर 1.2 का ही है। आपको प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 बी इर्रेशनल। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट, लेट कर लेते हैं 3 + 2√5 इज रैशनल है, तो किस फॉर्म में होगा स्टूडेंट, p/q फॉर्म में। इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से, यहाँ पर p और q क्या है, कंपोजिट नंबर है, सॉरी co-prime, नॉट कंपोजिट, co-prime नंबर्स, और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फिर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, रूट में इसको ऐसे लिख सकती हूँ,
कोई दिक्कत समस्या परेशानी? नहीं। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको पूरे को मैं x/y लिख सकती हूँ, क्योंकि ये किस फॉर्म में है? रैशनल फॉर्म में है। और अभी मैंने ऊपर सॉल्व किया था कि √5 कैसा होता है? इर्रेशनल। तो इसका मतलब √5 कैसा हो गया यहाँ पर? इर्रेशनल। बट अभी तो हमने सपोज किया था कि √5 किस तरह का है? रैशनल। हमने लिखा ना 3 + 2√5 किस फॉर्म में है? अभी हमने कहा रैशनल है, बट अभी तो हमने प्रूव कर दिया ये इर्रेशनल है। दिस इम्प्लाइज 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। क्लियर है स्टूडेंट? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? यहाँ पर देखो, आप कहोगे ना ये √5 x/4 आ गया, विच इज रॉन्ग, है ना? विच इज रॉन्ग। √5 is irrational. This implies 3 + 2√5 is irrational. ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? हो नहीं सकती। अब हमने सपोज कर लिया कि रैशनल है और प्रूव करा कि ये तो रैशनल ही नहीं है, ये तो इरैशनल है। इसका मतलब हमारी सपोजिशन भी क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देखिए, आप क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव करना है 7√5 क्या है? इरैशनल प्रूव करना है हमें। चलिए कर देते हैं, लेट कर देते हैं। 7√5 क्या हो गया? रैशनल। रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा? 7√5 p/q फॉर्म में होगा। और p q कैसे होंगे? को प्राइम होंगे, और q ≠ 0 होगा। तो मैं √5 को लिख सकती हूँ p/7q, और p बाय कोई कैपिटल q लिख देती हूँ। तो ये q = 7q एनी इंटीजर, ऐसे लिख सकती हूँ। पर √5 p/q फॉर्म में तो हो ही नहीं सकता। ये तो √5 तो ऑलवेज क्या होगा? इरैशनल। इरैशनल है तो आर पोजीशन रॉन्ग हो गए। पोजीशन रॉन्ग। दिस इम्प्लाइज 7√5 इज इरैशनल। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? हो नहीं सकती। तो यहाँ तक आज स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है। 1.1 मैंने अपनी लास्ट वीडियो में करवाया था, और यहाँ पर आज हमने इसमें 1.2 भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक इन वीडियोस को देखना, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल प्रमाण मैथ्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जल्दी मिलते हैं डॉक्टर चेतना राठौर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।